बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को खुश रखने के लिए खुद को इतना बदल लिया है कि एक दिन आपको खुद से पूछना पड़ा हो कि आखिर मैं खुद क्या चाहती हूँ या चाहता हूँ। किसी को बुरा ना लगे इसीलिए अपनी बात दबा देना, हर बार हाँ कर देना, दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी भूल जाना और जब कोई आपको इग्नोर करे तो खुद को ही गलत समझने लगना। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो आज की ये बात आपके लिए है, क्योंकि आपकी असली ताकत इस बात में नहीं है कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं। आपकी असली ताकत ये है कि आपको खुद को कितना सेल्फ रिस्पेक्ट देती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी खुद की इज्जत, और इसका मतलब घमंड नहीं है। इसका मतलब है कि आप दूसरों की इज्जत करें लेकिन अपनी इज्जत को कभी भी ना भूलें। इसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। हर किसी को खुश करना ज़रूरी नहीं, आप हर इंसान को खुश नहीं रख सकती, इसीलिए हर किसी की अप्रूवल पाने के पीछे मत भागिए। आपको अच्छा इंसान बनना है लेकिन खुद को भूल कर नहीं। ज़रूरत हो तो रिस्पेक्टफुली ना कहना सीखिए। अपनी लिमिट बताना सेल्फिश नहीं है। अपनी पीस को इम्पोर्टेंस देना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी बाउंड्रीज समझिए। अगर कोई बात आपको पसंद नहीं है तो कामली यानी कि एकदम शांति से अपनी बात रखिए। कहिए, मुझे इस तरह बात करना पसंद नहीं है, मैं इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, या अभी मैं ये नहीं कर सकती। आपको हर बार लड़ने की ज़रूरत नहीं, अपनी बात साफ रखना काफ़ी है, क्योंकि अपनी पीस की हिफाजत करना भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। हर बात एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं। अगर आपने अपनी बात साफ तरीके से कह दी तो हर इंसान को कन्विंस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कन्विंस यानी कि उसको मनाना। कुछ लोग आपको समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, और कुछ शायद समझना ही नहीं चाहेंगे। आप हर किसी की सोच कंट्रोल नहीं कर सकती, इसीलिए हर मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे अपनी पीस को मत खोइए, यानी कि अपनी शांति को मत खोइए। दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए। सोशल मीडिया पर किसी की सक्सेस देखकर अपनी ज़िंदगी से कंपैरिजन करना बहुत आसान है, लेकिन आप किसी की पूरी ज़िंदगी नहीं देख रही होती, आप सिर्फ उसका एक हिस्सा देख रहे होते हैं। अगर इंसान और हर इंसान का सफ़र अलग है, इसीलिए दूसरों से नहीं, कल वाले खुद से कंपैरिजन कीजिए। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप गलतियों को अपनी पहचान मत बनाइए। आपसे गलती हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब इंसान हैं। गलती से सीखिए, ज़रूरत हो तो माफ़ी मांगिए और आगे बढ़िए। आपका पास्ट आपकी पूरी पहचान नहीं है। आप बदल सकते हैं या सकती हैं और नई शुरुआत कर सकते हैं। और खुद से प्यार से बात कीजिए। अगर हर छोटी गलती पर आप खुद को कहती हैं मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो आज से अपने वर्ड्स को बदलने की कोशिश करिए। इसके बजाय कहिए, अपने आप से खुद से कहिए मैं अभी सीख रही हूँ, मुझसे गलती हुई है लेकिन मैं सुधार सकती हूँ, मुझे समय लग सकता है लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। अपने साथ वही काइंडनेस रखिए जो आप अपने किसी करीबी के साथ रखती। रिजेक्शन आपकी वैल्यू तय नहीं करता। किसी ने आपको रिजेक्ट किया, किसी अपॉर्चुनिटी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे बहुत से आपको रिजेक्शन मिले होंगे, या कोई रिश्ता आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चला, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम हैं। हर रिजेक्शन आपकी वर्थ का फैसला नहीं होता, यानी आपकी कीमत का फैसला नहीं होता। कभी टाइमिंग अलग होती है, कभी सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, इसीलिए खुद को ब्लेम करने के बजाय पूछिए मैं इससे क्या सीख सकती हूँ और फिर आगे बढ़िए। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो अलग है। ध्यान से सुनिए। ईगो कहता है मैं हमेशा सही हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है मुझसे गलती हो सकती है और मैं उसे स्वीकार कर सकती हूँ। ईगो कहता है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, और सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है अगर मेरी गलती है तो मैं माफ़ी मांग सकती हूँ। इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट को एटीट्यूड मत बनाइए, इसे अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। अपनी वैल्यू खुद पहचानिए। आपको अपनी वैल्यू साबित करने के लिए हर इंसान को इम्प्रेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ आपको समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी का स्टीयरिंग व्हील हर किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। आपको वो खुद तय करना है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आप किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है, किसी की दोस्त हैं, लेकिन इन रिश्तों से पहले आप एक इंसान हैं। आपकी फीलिंग्स है, आपकी पसंद है, आपकी डिग्निटी है, और अपनी पहचान की कदर करना ज़रूरी है। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए,
मैं हर किसी की अप्रूवल के पीछे नहीं भागूंगी, यानी कि हर किसी की हाँ के पीछे नहीं भागूंगी, अपनी तुलना दूसरों से नहीं करूंगी। मैं अपनी गलतियों के लिए खुद को हमेशा ब्लेम नहीं करूंगी। मैं ज़रूरत पड़ने पर ना कहना सीखूंगी। मैं अपनी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करूंगी और सबसे ज़रूरी, मैं खुद को कम समझना बंद करूंगी, क्योंकि आपको किसी से ऊपर बनने की ज़रूरत नहीं, बस खुद को किसी से नीचे समझना बंद करना होगा। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं देख पा रहा तो अपनी वैल्यू कम मत होने दीजिए। अगर कोई आपको समझ नहीं पा रहा तो खुद को समझना आप मत छोड़िए, ध्यान रखिए। और एक बात याद रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट ही असली पावर है। जब आप खुद की वैल्यू समझती हैं तो आपको हर जगह अपनी वैल्यू साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोगों से प्यार करती हैं लेकिन खुद को खोकर नहीं। आप रिश्ते निभाती हैं लेकिन अपनी डिग्निटी मिटाकर नहीं। आप दूसरों की सुनती हैं लेकिन अपनी आवाज़ दबाकर नहीं। दोस्तों, अगर इस वीडियो की कोई बात आपके दिल तक पहुंची है तो कमेंट में लिखिए कि मैं अपनी वैल्यू समझती हूँ। दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए, वीडियो केवल जर्नल मोटिवेशन और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। हर सिचुएशन अलग होती है, इसीलिए बड़े पर्सनल फैसले अपने खुद सोच समझ कर लें। और अगर आपको लगता है कि ये मैसेज किसी एक इंसान तक पहुंचना चाहिए जो खुद को हमेशा दूसरों से कम समझता है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, कभी कभी एक सही बात सही वक्त पर किसी की सोच बदल सकती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।